हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इमॉर्टैलिटी के सीज़न 2 के एपिसोड 1 को। अगर आपने अभी तक इसके पहले सीज़न नहीं देखा तो जाकर देख लेना, और प्लीज़ वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक एल्डर को देखते हैं जिसे दो छोटी लड़कियां कहती हैं कि हम इन सारे डिसेबल्स को एक डेजर्ट से लेकर आए हैं जहां पर इनकी फाइट हुई थी और इनमें से काफ़ी ज़्यादा डिसेबल जख्मी थे और कुछ पर पॉइजनस अटैक हुआ था। और उन दोनों में से एक लड़की एल्डर को बताती है कि सिस्टर मूव और एक सीनियर डिसेबल भी मर चुके हैं और फेंग क्विंगशी एक जुआनतियान पीक के डिसेबल के साथ कहीं गायब हो चुकी है और ब्रदर हान उनको ढूंढने के लिए गए हैं। और वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि वो दोनों पिंक प्रिंस के साथ मिले हुए हैं, जिस पर एल्डर उसे कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है और हम दो स्पिरिचुअल स्नेक्स को देखते हैं जो कि फेंग क्विंगशी के थे और इस पर फेंग हान और फेंग क्विंगशी दोनों ही थे और वो एक डीमन को ढूंढ रहे होते हैं जिसका नाम मोलेन होता है। फिर वो दोनों एक गुफा के पास आते हैं जिसके मुंह पर एक स्पिरिचुअल गेट होता है। तभी क्विंगशी अपने दोनों स्पिरिचुअल स्नेक्स को अपने पास बुला लेती है और फेंग हान से कहती है कि मोलेन इस दीवार के अंदर ही है, जिस पर फेंग हान उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं याद रखूंगा। फेंग हान की ये बात सुनकर क्विंगशी उसे कहती है कि तुमने मुझे क्या बुलाया। तो फेंग हान उसे कहता है क्योंकि मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें एक सीनियर की हैसियत से बुला सकता हूँ। तभी क्विंगशी उसकी स्वॉर्ड में कुछ लाइटनिंग पावर्स को डाल देती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर क्विंगशी उस स्पिरिचुअल गेट को तोड़ देती है और वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और हमारा सीन चेंज होता है और हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो कि अपने दो सीनियर डिसेबल से पूछ रहा होता है, जिस पर उसके सीनियर डिसेबल से कहती है कि उन लोगों ने 2 गोल्डन वेन को वापस ब्लू किंगडम को सौंप दिया है और 3 गोल्डन वेन को भी हमने वापस कर दिया, जिस पर उनका मास्टर कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और वो कहता है कि डेजर्ट में होने वाली फाइट में तुम्हारे ब्रदर हान ने तुम्हारी टीम को बचा लिया था, जिस पर उन्हीं में से एक डिसेबल बोलता है कि फेंग क्विंगशी और जूतियान पीक का एक डिसेबल गायब है। तभी सीन चेंज होता है और हम फेंग हान और फेंग क्विंगशी को देखते हैं जो कि उस गुफा के अंदर आ चुके थे। तभी फेंग हान को उस गुफा के नीचे घाटी में कुछ अजीब दिखाई देता है तो वो उसके पास जाता है और फेंग क्विंगशी उसे बताती है कि ये गोल्डन ऑरा है जो कि हम कल्टीवेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है। फिर हम डीमन सेक्ट के एक एल्डर को देखते हैं जो कि दूसरे एल्डर से बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि डिजर्ट में फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं था, तुम लोगों ने ऐसे ही वहाँ पर फाइट की और पिंक प्रिंस का भी कोई पता नहीं है। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे अब ये सारी चीज़ें ऊपर डीमन लॉर्ड को बतानी होंगी, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि तुम्हें अपनी फिक्र पड़ी हुई है जबकि तुमने डीमन लॉर्ड के एल्डर के इतना करीब फाइट की है। फिर सीन चेंज होता है और हम फेंग हान और फेंग क्विंगशी को देखते हैं जहाँ पर फेंग क्विंगशी अपनी पावर्स को आगे बढ़ाती है ताकि वो कुछ देख सके। तभी उन्हें एक फॉर्मेशन दिखाई देती है। इतने में आवाज़ आती है कि तुम लोग मेरे पीछे से यहाँ तक भी पहुँच गए, जो सुनकर फेंग क्विंगशी और फेंग हान लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फेंग क्विंगशी उसे कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे डीमन लॉर्ड को खुद ही मार डालूंगी। और फिर वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी को ऊपर भेजती है तो उसे उस गुफा में हर तरफ डीमंस ही नज़र आते हैं। तभी उनके सामने मोलेन आता है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डीमन था और वो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और फेंग क्विंगशी से कहता है कि मैं पहले इसलिए भागा था क्योंकि उस टाइम मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुमसे लड़ूंगा। और फिर मोलेन एक फॉर्मेशन जिसका नाम 7 स्टार ऑफ डीमन होता है उसको एक्टिव करने लगता है और उस फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है कि फेंग हान वहाँ पर खड़ा भी नहीं रह सकता। फिर फेंग हान उस पर हमला करने के लिए जा रहा होता है तो क्विंगशी उसे रोकती है और कहती है कि तुम उसके सामने कभी भी नहीं टिक पाओगे, इसलिए मैं ही उससे फाइट करूँगी। तभी वो डीमन अपनी फॉर्मेशन को एक्टिव कर पे फेंग क्विंगशी पर हमला करता है तो फेंग क्विंगशी अपने दोनों स्पिरिचुअल स्नेक की मदद से उस डीमन के ऊपर हमला करने जाती है और वो स्केलेटन उसे खा लेता है। इतने में काफ़ी सारे डीमन फेंग हान पर हमला कर देते हैं, लेकिन इतने में वो उस डीमन हेड को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है और मोलेन से कहती है तो मैं तुम्हें मारकर खुद ही डीमन लॉर्ड को देख लूँगी। तभी फेंग हान काफ़ी ज़्यादा डीमंस को मारकर घाटी के और नीचे चला जाता है ताकि वो डीमन से दूर हो जाए, लेकिन वहाँ पर और भी डीमन आ जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक याद से कर देना।